Hi everyone, I am fine and hope you are also well. अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस का पार्ट 3. लेट्स स्टार्ट. अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं. अब आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है बुक में. मैग्नीशियम जब एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन से जब बर्न होता है तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसे एक और एग्जांपल दिया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो चीजें जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट बनता है. आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर दो या उससे ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट बनते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का. एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन भी आता है कि आप एक्सप्लेन करिए स्टेटमेंट को कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने दोनों के एक एक एग्जाम्पल देना है और बताने हैं कि एक सब्सटेंस, एक जैसे डीकम्पोजिशन है उसमें एक कंपाउंड से दो या ज्यादा कंपाउंड बनते हैं और कॉम्बिनेशन में दो या तीन रिएक्टेंट से जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन. तीन तरह के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशंस. अब आता है थर्मल डिकम्पोजिशन. एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है फेरस सल्फेट का. उसे गर्म करते हैं तो उसको करने के बाद आपको मिलता है फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, बताते हैं कि कंपाउंड जो है डिकम्पोज हो गया है, किससे, हीट करने पर, गर्म करने के लिए. थर्मल वर्ड इससे मतलब होता है हीट करना. तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर कोई रिएक्शन में कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं. यानी इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, किसी भी सब्सटेंस को टूटना. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे पानी का. पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के में चेंज हो जाती है. इसका एग्जाम्पल आपने देखा हो क्लास में, अगर देखा हो कभी, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आपका जो वाटर है उसमें जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में आ जाते हैं. अब इसमें हाइड्रोजन डबल होता है और ऑक्सीजन सिंगल होता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे हाइड्रोजन के ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये आंसर भी उस क्वेश्चन में मिल जाता है. अब आता है फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है, किसकी वजह से, लाइट. अब यहाँ फोटो, आपने एक पहले एक वर्ड सुना है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट की वजह से आपकी फूड बनता है. ठीक है, तो उसमें फोटो वर्ड है आपका पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे फोटोन बोलते हैं. उसी वर्ड से यहां पर लिया हुआ है फोटो डिकम्पोजिशन. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का. जब उसे सनलाइट में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
वो रिएक्शन जिसमें किसी एक कंपाउंड में से एटम या आयंस मूव कर जाते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा नेम भी खुद बता रहा है कि जगह चेंज हो रही है, प्लेस अपनी जगह से बदल गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन दिखाई है, A+BC जो कंपाउंड है, फिर उससे बाद एक नया कंपाउंड बनता है AC+B। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है? जब एक यानी एलिमेंट, कोई मेटल जब ज्यादा रिएक्टिव होता है किसी दूसरे से यानी B से। ठीक है, तो ये A और B इसमें दिखाया है, क्या है? ये हैं आपके मेटल्स। ठीक, अगर B ज्यादा रिएक्टिव है तो कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो जगह चेंज कर सकता है। Zinc reacts with hydrochloric acid. It gives hydrogen gas and zinc chloride. Fine. Next आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें आयन चेंज हो जाते हैं दो रिएक्टेंट्स में और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे AB + CD इज इक्वल टू AC + BD, यानी उनकी सिर्फ आयंस जो चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो आपको BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसके साथ अलोंग विद सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस, इसे समझने से पहले हमें कुछ एक टर्म को समझना है। जैसे पहला टर्म है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई एलिमेंट या कंपाउंड जिसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब एक होता है टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होता है? वो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन अलग करते हैं, तो उस तरीके के कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? इससे अपोजिट हो जाता है। उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिंग हो रहा है और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी वो कंपाउंड जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है, अब एक टर्म आता है रिड्यूसिंग एजेंट। कंपाउंड और एलिमेंट्स जिसमें रिडक्शन होता है उस एजेंट को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब समझिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ हों, जैसे ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, वो एक दूसरे से साथ साथ चलती हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपको वर्ड पता है REDOX, जिसमें RED क्या है? रिडक्शन, OX क्या है? ऑक्सीडेशन। एक एग्जाम्पल है, जैसे आयरन आपके साथ रिएक्ट करता है एयर के साथ, तो आपका क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है आयरन में, तो आयरन क्या है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो ऐड कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वो देता है कॉपर और वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, और ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन, उसके साथ जुड़ रहा है। तो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था ये रिड्यूस होके कॉपर में और हाइड्रोजन ऑक्साइड होकर पानी बन जाता है। तो क्यूपर ऑक्साइड जो होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ।
अब सबसे पहले एक समझाना आपको जरूरी है, एक टर्म है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है मेटल का? वो प्रोसेस है जिसमें मेटल खराब हो जाता है, किसकी वजह से? एयर, मॉइस्चर या केमिकल की वजह से। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है आयरन का। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, और थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है, उसमें एयर और ऑक्सीजन आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, ज्यादातर मेटल्स के साथ होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर देती है तो उसकी एक लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं कोरोजन। आयरन के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज करा हुआ है, उसे बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें जैसे दिया हुआ है आयरन, ऑक्सीजन और वाटर दिया हुआ है। कितने एटम्स हैं वाटर के? तो वो उसमें इसलिए 2x मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, उससे डबल हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट में आपने देखा इसमें फेरिक ऑक्साइड है, पानी उसके साथ है, मॉलिक्यूल्स उसके साथ हैं, तो इसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है, अब इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? एक तो कर सकते हो बाय पेंटिंग, पेंट कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर एक जिंक की लेयर कर देते हैं जिसे गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं। अब आता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, जो फ्राइड फूड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है जब एयर में उसको रखा जाता है, तो उसकी वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाता है और वो हमारे खाने के लिए अनफिट भी होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन की वजह से जो स्मेल आती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको पैक कर लेते हैं एयर टाइट पैकेट्स में। ठीक है, और वो कौन कौन से मेथड हैं? जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आप ऐड कर लीजिए, या फिर फैट और ऑयल जिसमें होता है उसमें नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, या फिर उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं।